स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज साधारण ब्याज पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आज जुड़े रहिएगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी। ठीक, बोला क्या है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि है, वो क्या होती है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, यही समय क्या करना है, हमें निकालना है। 10 वर्ष में दोगुनी तो कितने समय में तीन गुनी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले अमाउंट क्या था, पहले पी था, पी से क्या हो गया दोगुना हो गया, 2p हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिल गया हमको, ब्याज मिल गया p। ठीक है, ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्याज p मिल गया कितने वर्षों में दोस्तों, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला है कि यही अमाउंट कितने वर्षों में तीन गुनी हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, ब्याज 2p करना है। ब्याज कितना हो जाएगा 2p। अरे भाई मूलधन p है, 2p करेंगे तभी तो 3p होगा। यदि देखिए ऐसे नहीं समझ आया तो मान लीजिए कोई अमाउंट क्या है 100 रुपये है। ठीक है, 100 से कितना रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर 100 हो जाएगा। ठीक, कितने वर्ष लगे, 10 साल लगे। यही चीज़ यहाँ भी है, 100 रुपये थे, 100 से 300 होंगे, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। अरे भाई 100 प्लस 200 300 ही होगा। ठीक, कितने वर्ष लगेंगे वही हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10 साल में ब्याज कितना हो रहा है, 10 साल में ब्याज p के बराबर हो रहा है, मतलब 100 रुपया हो रहा है। 100 रुपये पे 10 साल में 100 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपये पे कितने वर्ष में 200 होगा। यदि 10 साल में 100 हो रहा है तो फिर से 10 साल लगेंगे 100 रुपये होने में, तभी तो 200 होगा, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा 20 साल। समझ में आए दोस्तों, नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूला टेंशन वाली चीज़ नहीं है। देखिए मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपया दिया उधार, ठीक है, 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष में क्या हो गया, आपका जो दिया हुआ पैसा था डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया आपने दिया था और 100 रुपया क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक, 100 रुपया मूलधन है, आपने 100 रुपया दिया उसको और 10 साल में 100 रुपया और बढ़ गया वो, तो मतलब 200 रुपया वापस करेगा आपको टोटल। 100 रुपया मूलधन, 100 रुपया ब्याज। ठीक, अब बोला है कि उस वही मूलधन, ठीक है, कितने वर्षों में अपने ब्याज का मतलब अपने मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, अपनी धनराशि की 3 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, धनराशि 3 गुनी हो गई। 100 रुपया था दिया था हमने, तो मूलधन घटा देंगे 300 में से, तो ब्याज कितना आएगा 200 आ जाएगा। अरे भाई 100 रुपया मूलधन 200 ब्याज, तभी तो 300 वापस करेगा वो, आप समझ गए। चलिए बहुत सही, तो 200 जब ब्याज वापस करेगा, ठीक है, कितने वर्षों में करेगा वो निकालना है। तो वर्ष में निकालना है, तो देखिए 10 साल में 100 रुपया ब्याज मिला, 200 ब्याज हमको चाहिए, तो क्या करेंगे 10 साल और छोड़ेंगे, 10 साल और उसके पास पैसा रहेगा तब तो वापस करेगा हमें 200 रुपया ब्याज। देखिए 10 साल में 100 रुपया तो 20 साल में 200। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक है कि 10 साल में 100 रुपये का ब्याज दे रहा है वो, तो प्लस 100 रुपये और चाहिए, तो 10 साल के लिए और हमें समय लगेंगे। ठीक है, 10 + 10 20 साल। समझ गए दोस्तों, सिंपल, यानी कि 20 साल में हमें 200 रुपया ब्याज वापस करेगी, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपया और ब्याज कितना हो गया 200, और टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 300 रुपया। 3 गुनी हो गई, मूलधन का 3 गुनी है। ठीक है, समझ दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा y बराबर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐसे नहीं कर लेना डायरेक्टली। आपको देखिए ब्याज हम निकालेंगे ही निकालेंगे, तभी पता चलेगा। जैसे हम देखिए ऊपर वाले पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने बताया था कि पहले ब्याज निकाल लेते हैं हम, तो कितना ब्याज हो रहा था उस पर हम क्या कर रहे थे,
आर निकाल ले थे चाहे टी निकाल ले। तो वही चीज़ यहाँ भी है, पहले हम ब्याज निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्याज दर क्या है, मतलब एक वर्ष में कितना ब्याज हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, सॉरी 10 वर्ष में बोला है ना, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ेगा। तो 20 वर्ष में 200 रुपया, समझ गए। अरे भाई एक वर्ष में 10 रुपये बढ़ेगा तो 10 वर्ष में 100 रुपया हो गया, तो 20 वर्ष में 200, समझ गए। तो 200 बढ़ने के लिए हमें 20 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तभी हमारा क्या होगा, मिश्र धन 300 रुपया होगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 30 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, आपने सीधे सीधे क्या सोचा होगा कि डबल है तो बटे 2 कर देंगे और 3 का फिर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक वर्ष में लगने वाला ब्याज। वहाँ 10 वर्ष था और 20 वर्ष था, तो सीधे सीधे हम 10 वर्ष का ही निकालेंगे और डबल कर दिए तो 20 वर्ष का हो गया, समझ गए। चलिए तो वही चीज़ है, वहाँ 1 वर्ष का निकालते तो 10 रुपये आता और 20 वर्ष का निकालते तो 200 हुआ जाता, समझ गए। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या बोला है। कोई धनराशि है, मान लीजिए 100 रुपये धनराशि है। अब 100 रुपये पे ही हम समझेंगे, ठीक है। 3 वर्षों में 5 गुनी मतलब 500 हो जाती है, समझिए दोस्तों। तो मूलधन 100 रुपया है और टोटल अमाउंट 500 हो गया उसके, तो ब्याज कितना मिला, 400 रुपये मिलेंगे दोस्तों। 400 रुपये ब्याज मिलेंगे कितने साल में, 3 साल में, ठीक। अब क्या बोला है दोस्तों, यही सेम अमाउंट है 100 रुपया और 13 साल में, नहीं 13 गुना बोला है ना, 13 गुना, 13 गुना मतलब 1300, इसको काट दीजिए, 1300 रुपया हो जाता है। पहले 100 रुपया था, 1300 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1300 में से 100 रुपया घटाना, देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1300 रुपया हो गया। इसमें मूलधन कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया घटाइए तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएंगे ब्याज। हो गया कितना, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया ना दोस्तों। अरे 400 रुपया ब्याज ही तो है, ब्याज हो गया 1200। तो देखिए अगर हम यहाँ से निकालेंगे 3 साल में 400 रुपया ब्याज, तो 1 साल में कितने रुपये ब्याज बताइए दोस्तों। 1 साल में निकल गया, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 400/3। अगर बोल दे कि 12 साल में निकालना है तो 400/3 गुणे 12 कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और 4 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए, कहाँ चला गया। देखिए हाँ 3 साल में कितना ब्याज मिला, 400 मिला, तो हमें 12 ईयर नहीं दिया दोस्तों, 12 ईयर, देखिए गलत पुट कर दिया था हमने मान। तो क्या बोला है, 3 साल में 400, देखिए 3 ईयर्स में 400, तो इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1200 ब्याज चाहिए, 1200 चाहिए ना, हाँ सर। देखिए तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और इधर 3 का गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 साल, समझ दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए 3 साल में 400 रुपये, यानी कि 400 रुपया होने में कितना समय लगता है, 3 साल का समय लगता है। तो यहाँ कितना रुपये करना है हमें, 1200 रुपये करना है। तो 400 में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे इधर, तो इधर भी कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 का करिए तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 साल हो गया दोस्तों, 9 ईयर्स, मतलब 400 रुपया। हम देखिए 3 साल में क्या हो रहे हैं, 400 रुपये हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्याज। तो 1200 रुपये कितने साल में बढ़ेंगे, 400 क्या है, 1200 क्या है, 400 का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा साल यहाँ निकल के आएगा इसका 3 गुना भी होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 9 साल। ठीक दोस्तों, समझ गए। जैसे 400 रुपया क्या मिला हमें, ब्याज मिला 3 साल में, ठीक। तो हमें 1200 रुपये ब्याज चाहिए, तो कितने साल लगेंगे, तो भाई पहले 3 साल में 400 रुपये, फिर दूसरे 3 साल में 800 रुपये, फिर तीसरे 3 साल में 1200 रुपये, समझ गए दोस्तों।
ऐसे करके क्या होगा, हमारा 1200 रुपये ब्याज मिल जाएंगे। अब 1200 प्लस 100 रुपया मूलधन हो गया, तो 1300 रुपये हमें क्या हो जाएंगे। देखिए हमने राशि क्या दी, 100 रुपया दी, 13 गुना मतलब 1300। ठीक, पहली चीज़ समझ लीजिए, 100 रुपया हमने दिया उधार, अब वो मुझे क्या करेगा, 1300 रुपया वापस करेगा। ठीक है, और 3 साल में कितना ब्याज हमें दे रहा है, 400 रुपये दे रहा है, तो हमें कितना ब्याज चाहिए होगा, 1200 रुपया चाहिए होगा, तभी तो 1300 होगा। तो 1200 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो दोस्तों 9 साल में मिलेगा। ठीक है, देखिए तो इसी तरह के से हम क्या करेंगे, देखिए अभी तो मैंने समझाया आपको, सिंगल लाइन थोड़ा बड़ा हो गया है, सिंगल लाइन में भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही निकालेंगे। अभी अगले क्वेश्चन देखिए कैसे निकालते हैं, आइए देखा जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण ब्याज के किसी दर से कोई राशि, कोई धन दिया उसने, मूलधन पी दिया है, 7 वर्षों में क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो वही राशि मतलब पी जो अमाउंट दिया हुआ है उसी ब्याज पर, उसी रेट पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो हमें दोस्तों क्या निकालना है, टी बराबर निकालना है, समय बराबर। चलिए अब हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे इस क्वेश्चन को, 2 तरीके से हम क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 100 रुपया उसने क्या किया, उधार दिया। ठीक है, 7 वर्ष में, कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष में कितना हो गया, वो डबल हो गया, 100 का 200 हो गया। तो इसको ब्याज कितना मिल गया, टोटल में से मूलधन घटा दीजिए, तो यानी कि 100 रुपये क्या मिल गया उसे, ब्याज मिल गया। 100 रुपये क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर से वही धनराशि देता है, कितने वर्षों के लिए दोस्तों, यही हमें निकालना है। ठीक, टी बराबर कितना गुना करना है दोस्तों, 4 गुना करना है। तो 400 हो गया, 100 का 400 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, 400 में से 100 रुपया घटाइए। अरे भाई मूलधन घटाएंगे ना, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज निकल के आएगा। तो देखिए ब्याज कितना आ गया दोस्तों, ब्याज बराबर आ गया दोस्तों 300। अब देखिए 7 साल में कितना ब्याज मिला, उसे 100 रुपया मिला। ठीक है दोस्तों, 7 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपया। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो 300 उसको ब्याज चाहिए, 300 ब्याज चाहिए। यदि ब्याज 100 का 300 हो गया, 3 गुना हो गया है, तो साल कितने लगेंगे, साल कितने लगेंगे, वो भी तो 3 गुना होगा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 तरीके 21 साल कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, बताइए कहीं कोई दिक्कत। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हम दूसरा तरीका आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इससे लॉजिक समझ जाएंगे तो ये वाला आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम एग्जाम में ऐसा ही करेंगे शॉर्टकट से। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ब्याज में क्या किया, 3 का गुणा किया है, गुणे 3 किया है, तभी तो ये निकल के आया है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसमें भी 7 में 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए देख लीजिए, पहले समझिए अब दूसरे तरीके से। हमारा ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 7 साल में 100 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना आ गया ब्याज। चलिए 7 साल में जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ भी 2 टाइप का बन जाएगा हमारा। चलिए दोनों टाइप को हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, 7 साल में 100 रुपया, तो 1 साल में 100/7 रुपये, 7 साल में 100 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए दोनों तरीके से करेंगे हम, 3 तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें क्या निकालना, टी निकालना है। टी बराबर क्या होता है, SI × 100। SI क्या है, ब्याज कितना है यहाँ पे, 100/7 रुपया है। अरे 100/7, तो 7 को नीचे कर दिए। ठीक है, × 100 हो गया यहाँ पे, नीचे क्या होगा, P। मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन भी कितना है, 100 रुपया है। ठीक, उसके बाद R कितना है दोस्तों, R कितना दिया है, रेट। देखिए रेट तो हमने निकाला ही नहीं। उतनी ही राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, देखिए ये R बराबर है ना, देखिए रेट हो जाएगा ना ये। देखिए 7 साल में 100 रुपया, तो 1 साल में कितना रुपया, 100/7, तो क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रुपया नहीं होगा, परसेंटेज हो गया। ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक और है, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 300
300 है ना। अरे भाई इससे तो हमने फॉर्म ए निकाल लिया, रेट निकाल लिया। अब इससे क्या हमने ब्याज 300 पाना है, और क्या है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन, ये 7 हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपया है, P बराबर 100 रुपया गुड़े आर कितना है 100/7, यही है। ये कट जाएंगे, ये 0 0 कट जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा 3 गुड़े 7 क्या करेगा ऊपर चला जाएगा 21 वर्ष। ठीक, अब यहाँ भी एक बार देख लीजिए, देखिए 7 साल में 100 रुपया, 7 साल में क्या हो रहा है 100 रुपया क्या हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब 7 साल का रेट क्या है 100 रुपया है। ठीक, अब हमें टी निकालना है। ठीक है दोस्तों, टी निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यदि हम पुट करें कि 7 साल में 100 रुपया, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे रेट निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, तो रेट निकालना, टी नहीं निकालना, रेट निकालिए पहले। रेट हमने बोला रेट आर से होता है, आर से होता है। तो देखिए एस आई कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 100 रुपया है, 100 रुपया ब्याज है, ऊपर 100 का गुणा हो जाता है, नीचे कितना मूलधन है 100 रुपया है, गुणे टी कितना है दोस्तों 7 साल है, 7 साल है, टाइम 7 साल है, काट दीजिए। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 100/7%, रेट निकल गया। वही चीज़ देखिए हमने यहाँ निकाला, रेट बराबर 100/7%। यही मान हमने क्या किया यहाँ पुट कर दिया। देखिए कैसे क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे। देखिए टी बराबर क्या होता है दोस्तों, टी बराबर होता है SI इंटू 100/P/R। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। SI बराबर क्या है यहाँ पे अब इस वाले में देखेंगे ना, इसका समय निकालना है हमें, टी निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा, SI 300 गुणे 100। ठीक, पी कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया लिख दिए, गुणे आर कितना है, आर कितना है दोस्तों, आर यहाँ पे 100/7% है, मान रख दिया। यहाँ से 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 गुणे 7 साल बराबर 21 साल। समझ दोस्तों, तो इतना लेंथी हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। देखिए 100 रुपया मूलधन है, 200 रुपया मूलधन हो जा रहा है, तो कितने साल लग रहे हैं 7 साल लग रहे हैं, कितना बढ़ने में 100 रुपया ब्याज मिलने में। अब देखिए 100 रुपया मूलधन प्लस 100 रुपया ब्याज बराबर 200 रुपया टोटल अमाउंट। ठीक, समझ गए बात को। वैसे ही 400 में मिलेंगे, 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज कुछ आएगा, फिर 400 हो जाएगा, तो 400 में से 100 रुपया घटाएंगे तो कितना ब्याज आ गया 300 रुपया ब्याज हमें हो गया। 100 + 300 = 400। समझ गए दोस्तों। तो 7 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो कितने साल में 3 गुना 300 रुपया हो जाएंगे, तो दोस्तों 21 साल। 3 गुना कर देंगे, इसको 3 गुना किया गया है, इसको भी क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। समझ गए, सिंपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक साहूकार को पता चलता है, ठीक है, उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर 7.3/4% रह जाने की वजह से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे कम हो जाती है। तो साहूकार की पूंजी बतानी है दोस्तों। ठीक है, साहूकार की क्या करनी है, पूंजी बतानी है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बात बताइए, जो हम मूलधन मानते हैं कितना परसेंट होता है, 100% होता है ना वो। अरे भाई कोई रुपया, मान लीजिए हमने आपको 500 रुपया दिया, चाहे 1000 दिया, चाहे 2000 दिया, चाहे 10,000, तो हमने आपको कितने रुपए दिए, टोटल अमाउंट दिया ना, 100 रुपया, चाहे 1000 रुपया, चाहे 10,000, चाहे 20,000, वो आपके लिए कितने 100% है, उस पर ब्याज लगता है ना 100% पे। मान लीजिए 10% का ब्याज लगा तो कितना हो जाएंगे 110% हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको 1000 रुपये दिए, चाहे 100 रुपये दिए, उस पर हमने 10% ब्याज लगा दिया, तो कितने हो जाएंगे 110% आप हमें वापस करेंगे। समझ गए बात को, 100% मूलधन प्लस 10% ब्याज। समझ गए। तो क्या होता है, मूलधन को हमेशा 100% ही माना जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे देखिए ये जो परसेंटेज घट रहा है ना, परसेंटेज जो घट रहा है इसको पहले आप घटाइए, 8%, ठीक है, माइनस 3/4%। अब बोलेंगे सर कैसे घटेगा, तो घट जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, घटाइए। 7 चौको 28, 3 31, इसको कर दीजिए नीचे 4 से गुणा, ऊपर 4 से गुणा, कितना हो जाएगा 32/4% माइनस 31/4% बराबर कितना हो गया 1/4%।
अब देखिए ये जो पॉइंट हमको परसेंटेज निकल के आया किसके बराबर है, इसके बराबर है। अरे भाई जो कमी हुई है वही रुपया तो कम होगा। तो 1/4% इज इक्वल टू 61.50 रुपये। तो 1% बराबर कितने हो जाएंगे, 61.50 गुणे 4 रुपये। तो 100% बराबर 100% बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100% बराबर कितने हो जाएंगे, 61.50 गुणे 4 गुणे 100 रुपये। यही तो होंगे। बात समझिएगा, 1/4% कम हुआ तो इतने रुपए कम हुए हैं, तो 1% कम होगा तो इतने रुपए कम हो जाएंगे। अरे दोनों तरफ 4 का गुणा कर दीजिए ना, या फिर इसको इस बगल भेज देंगे 4 को, 1% यहीं रह जाएगा। बात समझ गए, दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक, यदि 100% बोला तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 100 का, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, वही तो किया हमने। समझ गए दोस्तों, ये 2 जीरो है तो दशमलव इधर आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 5 चौको देखिए जीरो वाला ही उतर गया, 5 चौको 20। अगर नहीं दशमलव हटा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम दशमलव हटा के भी आपको बता देंगे, गुणा करने के बाद हटा दिया जाएगा। 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 4 एकम 4 हासिल 2 6, 24 और 2 जीरो वाला लगा लीजिए। अब दशमलव के कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा 1 2, 3 अंक हो गया क्या, 4 अंक के, हाँ देखिए एक एक्स्ट्रा अंक हो गया लग रहा है। बीस, 5 चौको 20 के 0, 2460, 2460। ठीक है, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 2 अंक। ठीक है, देखिए ये 0 गुणा होगा तो 0 हो गया यहाँ पे, 5 चौको 20 हो गया, और बाद में 0 लगे हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो कितना हो गया, 24,600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मूलधन P बराबर, समझ गए दोस्तों। देखिए यहाँ एक चीज़ पहले समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिए। जैसे मूलधन क्या होता है, मूलधन बराबर 100% ही तो होता है, बताइए। अब इसको P कर लीजिए, चाहे 100 रुपया कर लीजिए, चाहे 2,000 रुपये कर लीजिए, 200 रुपये 2,000 कर लीजिए, चाहे 5,000 रुपये कर लीजिए, चाहे 2,480 रुपये कर लीजिए, 3,540 रुपये कर लीजिए, सब क्या होंगे, जैसे मूलधन दिया इतना है तो कितना होगा, 100% मूलधन है। ठीक है, वही चीज़ हम निकालें, जब 100% निकलेगा जो चीज़, वो क्या हो जाएगा, मूलधन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 10% ब्याज लगा तो 110% क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा, 10% क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक अधिक होती तो 540 रुपये ब्याज 540 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो धनराशि बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले दोस्तों देखिए दिया क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, बोला है यदि 2.5% की राशि अधिक होती, 2.5% क्या होता है, ब्याज अधिक होता, तो 540 रुपये हमें अधिक प्राप्त होते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने वर्षों में 540 रुपये बढ़ रहे हैं दोस्तों, 3 वर्षों में बढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से पहले भाग दे लेंगे। समझ रहे हैं। अरे भाई हमें ब्याज दर देखिए, जो जैसे मान लीजिए कि 10% पे हमने दिया है। ठीक है, बात समझिएगा, 10% हमने दिया है। ठीक है, और 2.5% ब्याज अधिक हो जाता है। ठीक है, और 3 साल के बाद इतना रुपया हमें अधिक मिलता है। यदि बढ़ा देते 2.5% तो 3 साल में 540 रुपये मिले, मतलब 1 साल में कितने रुपये बढ़ जाते, 3 से भाग दे देंगे, उतने ही रुपये तो बढ़ेंगे 1 साल में। 3 साल में रुपये, देखिए ब्याज तो हर साल में लगेगा ना, ये तो वार्षिक बढ़ा है, ये वार्षिक बढ़ा है ना। देखिए ये ब्याज क्या है,
वार्षिक है, वार्षिक ब्याज है। लेकिन ये जो रुपया जो 540 रुपया है क्या है, ये तीन वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। इसीलिए क्या करेंगे, टोटल को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी वार्षिक आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। देखिए 540, सिर्फ 540 क्या है, सिर्फ 540 अगर लिया जाए तो 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो यदि 3 में भाग देंगे, 3 साल का है तो 3 से भाग देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा टोटल। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2.5% कितना, 180 रुपया। 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ेगा, 180 रुपया। अब बोलेंगे सर परसेंटेज में भी भाग देंगे। भाई परसेंटेज में क्यों भाग देंगे, ये तो वार्षिक ही दिया है ना। देखिए यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक बोल दिया है, समझ रहे हैं, वार्षिक है ये। लेकिन ये 3 साल का दिया ना, देखिए वार्षिक होती है तो 540 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 180 रुपया। समझ गए दोस्तों। चलिए ये चीज़ हमें समझना, क्वेश्चन मेन चीज़ है कि हमें समझना कैसे है। देखिए अब यदि 100% हमको करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका भाग कर लीजिए। इसमें 180 बट्टे 2.5 इंटू 100, कोई दिक्कत। अरे भाई इसका भाग करेंगे इसमें 2.5 से तो 1% निकल जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा। कर लीजिए कितना हो गया, 25 चौको 100, 40, 18 दूना 36 दूना 72, 7200 रुपये मूलधन हो गया उसको। समझ गए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए पहले, बताइए समझ में आ गया। देखिए यहाँ से 1% निकाल सकते हैं ना, 1% करेंगे तो 180 बट्टे 2.5% होगा। और जब 1% का आ गया, 1% में क्या करेंगे हम, 100 को गुणा कर देंगे, 100% हो जाएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 100%, सिंपल। तो हमारा 7200 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझिए दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान देना। देखिएगा वार्षिक दिया, यदि यही बोला होता कि यदि ब्याज दर 3 वर्षों में 2.5% अधिक होती, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। इन्हीं सेंटेंस में जो शब्द पढ़ने में हम गलती कर देते हैं। यदि ब्याज की दर 2.5% 3 वर्ष में अधिक होती तो 540 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो सीधे 2.5 = 540 कर देते। अब बट्टे करते ही नहीं, सीधे ये वाला प्रोसेस करते, तब ये हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वार्षिक दे दिया ना, 1 वर्ष का ब्याज दे दिया है। यदि भाई 3 वर्ष में बोला होता कि 3 वर्ष में 2.5% अधिक ब्याज दर होती तो क्या होता है। जैसे देखिए 2.5% वार्षिक दिया है तो 2.5% क्या होता है, त्रिवार्षिक दिया होता तो क्या करते आप, तो इसको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 साल में 540 रुपये है, 3 साल मिला के 2.5% बढ़ रहा है, तो मतलब 0.83%, 0.83%, 0.83% अधिक होता हर साल। ठीक है, समझ गए। तो 3 साल में 2.5% बढ़ता है तो 3 साल में 540 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ईजिली एक लाइन में आंसर आएगा हमारा, लेंदी नहीं होता है। सिर्फ क्वेश्चन आप समझ गए तो आंसर तुरंत। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है किसी धनराशि का, मान लीजिए कोई धनराशि P है, उसका 1 वर्ष का कुल ब्याज, कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अब क्या बोला, उसी धनराशि पर। जो अमाउंट हमने P लिया था उसी धनराशि पर, मतलब P अमाउंट पर, P मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से, ठीक है, 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे उसी धनराशि, मान लीजिए 100 रुपये धनराशि है, उसका 1 वर्ष का कुल ब्याज, और उसी धनराशि पर 5% के हिसाब से 2 वर्ष का कुल ब्याज, दोनों क्या है, दोनों ब्याज बराबर हैं। ठीक है, तो इसका 5% है तो इसका क्या करना है, हमें ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं दोस्तों। पहले कंडीशन देखिए दोस्तों, पी क्या होता है, P × R × T होता है। P मूलधन क्या है, P ही मान लीजिए, मन करे 100 मान लीजिए, मन करे P मान लीजिए। P × R हमें निकालना है। T क्या दिया है, T 1 साल दिया है। T क्या दिया है, T 1 साल दिया है,
बाई 100, यही होता है दोस्तों। उसी धनराशि पर, उसी मतलब P ही धनराशि पर P इंटू R कितना दिया है, 5% दिया है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, P से P कट गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ 100 रहेगा, 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा, R बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10%। समझ गए दोस्तों, सिंपल। मतलब धनराशि क्या बोला। चलिए अब 100 मान के कर लीजिए, मूलधन को 100 रुपया मानते हैं। 100 गुणे R गुणे 1/100 बराबर 100 गुणे 5 गुणे 2/100। 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म। R बराबर क्या आ जाएगा, 10%। दोनों कंडीशन में क्या है, R बराबर 100, क्योंकि मूलधन जो है बराबर है, तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा। 100 नीचे है, 100 से 100 कट गया, ये दोनों बचे, तो R गुणे 1 बराबर R, 5 गुणे 2 बराबर 10, 10%। समझ गए दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, हमने P धनराशि क्या की, 10% के ब्याज, साधारण ब्याज पर 1 वर्ष का, 1 वर्ष के लिए जो ब्याज हमें मिल रहा है, 1 वर्ष में जो भी हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 2 व्यक्तियों को पैसे दिए, एक को 10% पे दिया 1 वर्ष के लिए, एक को क्या किया 5% पे दिया 2 साल के लिए। तो 5 दूना 10 रुपया मिलेंगे इसको, इससे एक साल में 10 रुपये मिलेंगे। समझ गए, वही चीज़ है। क्या बोला है, हमें ब्याज क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज के बराबर है। पहले का दूसरे का साधारण ब्याज क्या है, 10 रुपया 10 रुपये बराबर है। तो यदि इसको 2 साल के लिए दिया 5% पे, तो इसको 1 साल के लिए कितने % देना पड़ेगा, हमें 10% पे देंगे, तब जाके 10 रुपये मिलेगा। समझ गए, यही चीज़ यहाँ पे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या समझ में आ गया आपको, 10% हम निकालेंगे। ये ब्याज और ये ब्याज दोनों क्या है, जब पहले कंडीशन वाला ब्याज और दूसरे कंडीशन वाला ब्याज क्या है, बराबर है, ठीक है। और मूलधन क्या है, इसमें बराबर दिया है, और समय देखिए अलग अलग दे दिया है, तो जाहिर सी बात है रेट हमारा अलग अलग आएगा। रेट ही हमें निकालना है, तो रेट जब अलग अलग है समय, तो रेट भी हमारा अलग अलग आएगा, ठीक। यहाँ 5% है, तो यहाँ 10% आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ब्याज समझ में आ गया हो आपको, यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ाया आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।